एक युवक बाहर विदेश कमाने के लिए गया और वहां पे अच्छा खासा कमाया, वहीं पे किसी लड़की से शादी कर ली और वापस अपने देश लौट रहा था। तो उस समय वो समुद्र पार कर रहा था। तो उसकी नाव जो है वो तूफान आने की वजह से डोलने लगी थी। हवाएं चल रही थी और तूफान जोरों पे था। तो उसकी पत्नी जो है वो भयभीत होने लगी, डरने लगी। पर वो युवक जो है वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसका चित्त, उसका मन बिल्कुल शांत था। उस वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, उसके चेहरे पे भय की लकीरें नहीं थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इतना जबरदस्त आंधी तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही है, ये नाव कभी भी डूब सकती है और तुम इतने प्रसन्न शांत मन से बैठे हो, क्यों? तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं है? तो उस व्यक्ति ने तुरंत झटके के साथ तलवार निकाली और तलवार निकाल के अपनी पत्नी की गर्दन पे रख दी। तो पत्नी की गर्दन पे रखी तो पत्नी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुई। तो पति ने पूछा कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है? तुम्हारी गर्दन पर मैंने तलवार रख दी है और एक झटके में तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। तो पत्नी ने जवाब दिया, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे भय कैसा? तो पति ने उस तलवार को वापस म्यान में रखा और कहा कि मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब अपने जीवन की बागडोर ऊपर वाले के हाथ में है तो भय कैसे? यदि उसे डुबाना होगा तो वो डुबाएगा, यदि उसे बचाना होगा तो वो बचाएगा। जब बचाना डुबाना उसी के हाथ में है तो हम भयभीत क्यों हो? तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होवे नहीं, होनी हो सो ओए। और कबीरदास जी कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको करी सके जो जग बैरी होए। तो फिर डरना किस बात का? जय श्री राम।